सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम बगीचे से मैं दिखा रहा हूँ। कल दिनांक 21/7/2026 को कथा शुरू हुई है और सवेरे कलश यात्रा निकली है। आज कथा का दूसरा दिन है और कथावाचक है सुंदर दर्शन जी दास जी महाराज। कथावाचक सियाराम बाबा बगीचे में ये कथा बाची जा रही है। आज कथा का दूसरा दिन है और स्टेशन रोड रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बालाजी का मंदिर सियाराम बगीची के पास ये भागवत पच रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, कथा का आनंद लीजिए। 4-5 गुरुओं की सियाराम बाबा बगीची पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने देखिए आप गुरु मेहरबान पहलवान बाबा सियाराम बगीची में कथा बाती जा रही है। ये 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक कथा चलेगी और 29 तारीख को कन्या पूजन विशेष भंडारा होगा। भगवान बालाजी का मंदिर है सियाराम बगीची, इसे मैं दिखा रहा हूँ। बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए आप। जय सिया राम, जय सिया राम। बालाजी महाराज सियाराम बाबा बगीची में कथा बाती जा रही है। दिनांक 21/2026 29 तारीख को समापन होगा, कन्या पूजन होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए। सियाराम बाबा बगीची। कोई भी भामाशा सहयोग दे सकते हैं। महामंडलेश्वर श्याम सुंदर जी से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी भामाशा आप अपना सहयोग दीजिए, कथा में भाग लीजिए, कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आइए। बालाजी महाराज दर्शन कीजिए। भगवान भोलेनाथ सियाराम बगीची से मैं दिखा रहा हूँ आपको। माँ संतोषी माता का मंदिर, संतोषी माता का दर्शन कीजिए आप। सियाराम बगीची रेलवे स्टेशन के सामने। लोकेशन देख लीजिए, रेलवे स्टेशन के सामने, ठीक रेलवे स्टेशन के सामने कथा हो रही है सियाराम बाबा बगीची। यहाँ कथा बाजी जा रही है। आज कथा का दूसरा दिन है। पेट्रोल पंप रोड पे सियाराम बगीची के मंदिर के पास कथा बाजी जा रही है। लगा करके चढ़ा के बहुने वाले और समाज को, देश को एक दिशा देने वाले ऐसे महापुरुष हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज, इनकी बात सुनेंगे तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। ऐसा पत्ता चाहिए अपन को, बोले विरक्तो वैष्णव विप्रो, पढ़ा लिखा भी हो, वेद शास्त्र भी शुद्धिकृत, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मांगने का काम करता हूं। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा, दृष्टांत देने वाला हो, कुशल हो, कथा बताने में, कथा सुनाने में कुशल हो, सबका कल्याण होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहार की बात हो गई। अब हमें अगर कथा करवानी है तो महाराज जी हम कथा कैसे करवाएं? भूखे रह करके करवाएं, दबा के खा के करवाएं? इसका भी निर्णय भागवत में दिया गया है। क्या बताया? बोले भोजनम तो परम मन्ये कथा
कम। मैं तो भैया भोजन को सबसे बढ़िया मानता हूँ। अरे भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन न होए गोपाला, न होए गोपाला, भूखे भजन 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 न होए गोपाला। ये बड़ी है करनी माला, भूखे भजन न होए, भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन होए। भूखे कैसे? भोजनम तु परम अन्य कथा श्रवण कार्यक्रम। हमने प्रतिज्ञा की कि 7 दिन तक अब कुछ नहीं खाएंगे और बिना कुछ खाए पिए भगवान की कथा से। पानी की कमी आ गई तो सब हॉस्पिटल पहुंच गए, और जिस पानी को हम पीने से मना किया, फिर वो इंजेक्शन के द्वारा, फिर वो बॉटल के द्वारा हमारे शरीर में जाने लग गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे करें? माना कि हमने व्रत लिया है कि अब हम कथा सुनेंगे तो भूखे सुनेंगे, ऐसा नहीं। हम कथा में बैठे बैठे हमारा मन अगर अन्न की तरफ चल गया, फलों की तरफ चला गया, मीठा की तरफ चला गया, बढ़िया बीकानेरी भुजिया की तरफ चला गया, तो कथा भाड़ में गई, फिर वो हम भुजिया खाने में लग गए। ऐसा नहीं। 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाओ, 1 रोटी के भूखे रहो, लेकिन खा के आओ, पी के आओ, बढ़िया अच्छे से आओ। शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और शरीर अस्वस्थ है तो सब कुछ अस्वस्थ है। शरीरम खलसा तो कुछ भी नहीं है। आगे प्रेम करना सीखो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पहला सुख निरोगी काया। शरीर को हम कैसे सुखी करें? अगर हमारा शरीर सुखी है तो सब कुछ सुखी है, अगर हम दुखी हैं तो सब दुखी हैं। तो संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। ये काया, इसमें कोई रोग न हो। और दूसरा सुख क्या है? बोले तू बड़े की माया है। फिर तीसर सुख कुलवंती नारी। सुख क्या कौन है? बोले हमारी जो अर्धांगिनी हो, श्रीमती जी जो है, पत्नी जो है, मैडम जो है, वो बढ़िया होनी चाहिए, कुल खानदान की होनी चाहिए, लव मैरिज वाली नहीं चाहिए। लव मैरिज वाली की कोई गारंटी नहीं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो कैसा हो? कुल खानदान की अच्छी परिवार की बेटी हो, जो हमारी पत्नी हो। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख सुते आज्ञाकारी। बेटा कैसा हो? बाप की बात को मानने वाला बेटा हो, इसको बोलते चौथा सुख। और ऐसा बेटा ना हो, पिताजी तो कह रहे हैं बेटा तो, पिताजी सुनो, कह दिया तो कह दिया, आज की बात मत कहना, मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको जाना हो तो चले जाओ, सब्जी खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ। ऐसा बेटा बाप की बात को मानने वाला होना चाहिए। ये मनुष्य के सुख हैं। लेकिन आज चाहे जिससे पूछो, महाराज जी बहुत शुगर बढ़ गया है, शुगर इतना बढ़ गया है कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा, महाराज इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है कि आंखों के सामने चिंगारियां आ रही हैं। ये ब्लड प्रेशर और शुगर क्यों हो? तो योग किया जा रहा है, ना तो प्राणायाम किया जा रहा है, ना तो प्रत्याहार किया जा रहा है। इसलिए शरीर खा रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, इससे शरीर और बिगड़ता जा रहा है। इसलिए भगवान के भजन के साथ साथ में योग प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। प्राणायाम शरीर का सबसे बड़ा बल होता है। प्राणायाम
परम बलम, शरीर का सबसे बड़ा बल है कोई, वो प्राणायाम है। ये 12 बजे दिन में 50 डिग्री में धूनी करते थे, चारों तरफ आग जला करके सिर में रख के, और फिर जब योग करते थे तो सिर नीचे और पैर ऊपर। एक बार जयपुर में हम कथा कर रहे थे, ऐसा तूफान आ गया कि बांस बल्ली टेंट फेंट सब उड़ गया। तो क्या किया जाए, बड़े असमंजस की बात हो गई। जो वक्ता आए थे वो भी बेचारे सब घबरा गए, क्या करें। क्या किया, सिर नीचे किया, पैर ऊपर किया, 1.5 घंटे तक खड़े खड़े रह करके और सुंदरकांड का पाठ किया। ज्यों का त्यों माहौल बन गया। ऐसे संत महापुरुष आप सबके नगर में वास करते हैं, तो बताओ कल्याण तो होना स्वाभाविक ही है। बोले समाज की जय जय श्री राधे श्याम। प्रवेश करते हैं और आज के ये जो यजमान है, एक तुलसी का गमला ले आना, और अभी कोई मार्केट से आने वाला हो तो एक तोता जरूर चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी की कथा आने वाली है। कल बताया था, वो जिससे बताया था वो आया नहीं, तो कोई बात नहीं। अब आइए हम और आप सभी श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। अभी तक हम और आप सभी ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा सुनी। घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे 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 राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।
वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से बड़ा सुंदर मधुर कीर्तन हो रहा है। चल ये सुने बिन काना बिन पग चल 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 सुने बिन कर बिन करम करे बिधिराना कर बिन पग चल सुने बिन पग चल सुने बिन गाना पग चल सुने बिन गाना बिन पग चल सुने बिन गाना। निराकार भगवान कैसे हैं? बिना पैरों के चलते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, बिनो कानों का सुनते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन करम बिना हाथों के, कर बिन करम करे विधि नाना, नाना प्रकार के सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन हाथ पैर नहीं, कान नहीं, मुख नहीं, दांत नहीं। तो निराकार भगवान ऐसे, और साकार कैसे? जो गोपियां कहती हैं लाला तो मेरे गोबर डलवा दे, मैं तुझे ताज दूंगी, तो कन्हैया घंटों ठुमका लगा कर और गोपिकाओं को आनंद प्रदान करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्यों? इसलिए जिनके जन्म याद भी नहीं होते फिर में भगवान श्री कृष्ण को ही श्रेष्ठ माना गया और उनकी ही पूजा की गई और उनका ही अनुसरण किया गया। कैसे? भागवत में श्री कृष्ण को ही सत्य सत्य कह करके बुलाया गया है। कैसे? दसम स्कंद के द्वितीय अध्याय में स्तुति कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? आइए जरा सुने। सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे कहते हैं? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। और गर्भगृह में जब भगवान थे तो उन्होंने स्तुति की थी और एक बार नहीं अनेक स्तुति की थी। तो साकार रूप में जब आते हैं तो बड़े सुंदर गोपिकाओं के साथ, ग्वालों के साथ अनेक लीलाएं भगवान रचाते हैं और फिर अपनी माया का संवरण करके परमात्मा अपने धाम को जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की वाले आएंगे। इसी तरह भगवान जब आते हैं तो कोई अपना ही मित्र लाते हैं, शत्रु लाते हैं, अपना पूरा परिकर लेके आते हैं। अब लीला शुरू हुई तो वही अपना परिकर को किसी को शत्रु बना दिया, किसी को मित्र बना दिया, किसी को माँ बना दिया, किसी को पिता बना दिया, किसी को मधुमंगल बना दिया, किसी को श्री दामा बना दिया और लीला शुरू हो गई। और लीला करते करते जैसे पर्दा नीचे गिरा वैसे ना तो कोई रंगमंच में आए न तो गया, जैसे और ले ही जाते हैं। तो निराकार और साकार आता है मंगलाचरण का धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराम सदाम। निर्मत्सर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति निर्मत्सर हो जाता है वो भागवत सुनने का अधिकारी बन जाता है। निर्मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर और मच्छर ये दोनों की बड़ी सामंजस्य है। फर्क इतना है कि मत्सर भीतर से काटता है और मच्छर बाहर से काटता है। कैसे काटता है? तो मच्छर काट रहा है कि मत्सर काट रहा है? मत्सर काटने वाले का सबसे बड़ा लक्षण है, क्या है लक्षण? वो देखता है कि मुझे चलते चलते साइकिल से 20-25 साल हो गए, अब पड़ोस है नहीं, तो समझे इसको मत्सर काट रहा है।
और अगर मच्छर काटे तो लगा लेने से मच्छर नहीं काटते, लेकिन मच्छर जब काटता है तो अपने पड़ोसी को देख देख करके व्यक्ति दुखी हो जाता है। और जब तक ये मच्छर नहीं निकला तब सुनने में प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए सभी राग द्वेष छोड़ करके ही और कथा में बैठा करो। विद्वान गाते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिसा दुर्लभ तजना ए। व्यक्ति सोना छोड़ देगा, है? सोना बड़ा मुश्किल है। और जब तक अपनी मान बढ़ाई में रहोगे तब तक तुम कुछ कर नहीं सकते हो। फूटी और स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। तो भैया स्वामी बाद में बनना, पहले सेवक बनो। सेवक बनना बहुत कठिन है, और जब तक सेवक नहीं बनोगे जब तक तुम्हारा कल्याण भी होने वाला नहीं। पहले सेवक, और सेवा इतनी कठिन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिर भर जाम उचित ऐसे मोरा, 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 सबके सेवक धर्म कठोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाम उचित ऐसे मोरा, सिर भर जाम उचित ऐसे मोरा, सिर भर जाम उचित ऐसे मोरा, सिर भर जाम उचित ऐसे मोरा। सबके सभी श्रीमद् भागवत संगीता में आप लोगों को सुनने को प्राप्त होंगे। कौन कौन से? आज प्रश्न किया कि महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि महाराज जिंदगी बड़ी छोटी है और कल्याण कैसे होगा, इस मानव तन का कल्याण कैसे हो। कैसे हो? बोले शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय उतना नहीं जो उन सभी शास्त्रों को पढ़ सके, समझ सके, लिख सके। तो तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो वो अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन होता है तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का संहार नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता? यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है तो उन्हें फिर स्वयं आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ध्यान से सुनना। चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए? और पांचवा प्रश्न है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न है कि अगर भगवान आते हैं तो जब अपनी लीला संपन्न कर इसकी शरण में जाता है। ये ध्यान किया तो इस श्लोकों में बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में और अब उन प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं। यम प्रवचन्ते मनुपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूति हृदि। ये गुरु जी का ध्यान है, श्री सुखदेव जी का ध्यान है। श्री सूत जी ने अपेति कृत्यम धातु से प्रा उपसर्ग लगा है, जिनका वैराग्य इतना उच्च और वो नालों भी उठा करके और जंगल को चले गए। और श्री व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके प्रेम उड़ेल रहे हैं कि बेटा लौटाओ। जिनके 60 साल में एक पुत्र पैदा हो वो भी जंगल को चला जाए, उसकी आत्मा से पूछो उसके दिल में क्या बीतेगी। अब जब बार बार पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी बुला रहे हैं तो जंगल में पेड़ पौधों से भी आवाज टकराई और ऐसा लग रहा है कि सारा जंगल, पूरा संसार ही बुलाने में लगा हुआ है, पुत्र पुत्र कह करके प्रेम उड़ेल रहे हैं। इस तरह से
माँ के गर्भ से निकलते ही और श्री सुखदेव जी महाराज जंगल को चले गए, जिनकी लेस मात्र माया कहीं छू नहीं गई और हमें तुम्हें माया ने लिपेट रखा है। सुखदेव जी का जन्म अपनी माँ के गर्भ से 12 साल के बाद भी हुआ था और हमारे तुम्हारे घर में बच्चे कब होते हैं? 9 महीने में होते हैं। 12 साल का समय क्यों लग गया? अभी माया से मैं बहुत घबराता हूँ, आपकी माया मुझे प्रवाहित ना करे, आप स्वयं ये वचन देंगे तभी मैं माँ के गर्भ से निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। भगवान आकर के आशीर्वाद दिया, बेटा आपकी माँ को बड़ा कष्ट है और आप आइए, आपको मेरी माया कभी भी प्रवाहित नहीं करेगी। सुखदेव जी का जन्म हुआ और अपना नालो छेदन न करवा के जंगल को चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, संतान का जन्म जब होता है माँ के उदर से, तो बच्चा जमीन में आकर के जब गिरता है तो रोना शुरू कर देता है और जब तक इस संसार में रहता है तब तक रोता ही रहता है। जब इस संसार से चला जाता है तभी रोना बंद करता है, नहीं तो रोता ही रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जीवी भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी। बरसात का सीजन चल रहा है, अगर बरसात घेर देती है, माया से संलग्नित हो जाती है, पड़ता है, फिर उसी बूंद को गंदी नालियों से होकर के बहना पड़ता है। हमने तत् सदग्रहात करोति कोमरमति, इसलिए सुखदेव जी जो इतना गंदा कर देती है, उसी के गंदे की गंदगी की तरफ भाग रहे हैं लोग। कैसी गंदगी? माया को सब जग भजे और माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे तो माया चेरी होए। आज के जमाने में भगवान किसी को नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोलिए, और चाहिए तो चाहिए सिर्फ माया चाहिए, इसके अलावा भगवान किसी को चाहिए? जो भगवान आएंगे, नारायण को आप बुला नहीं रहे हो, लक्ष्मी जी से सिर्फ प्रेम है तुम्हारा, तो बताओ कैसे आएंगी? लक्ष्मी माँ है ना, तो जब माता पिता को दोनों को बुलाएंगे तब तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 बड़े भाग्य मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सब ग्रह धन गावा, दुर्लभ सब ग्रह धन गावा। साधन धाम मोक्ष पाए न जे परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, मोक्ष करे द्वारा, मोक्ष करे द्वारा। द्वापरे समुना प्राप्ते तृतीये युग पर्यये कलया हरे। जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसी जब शंका वेद व्यास जी के मन में आई, पूज्य नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी की नारायण नारायण की कीर्तन जब सुनाई दी कि मेरे बीच में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। नारद जी आए, बढ़िया चरण धुले, आसन में बैठाया और नारद जी के कहने पर और आज अपनी गलती का एहसास कर लिया। किसने? श्री वेद व्यास जी ने, कि अभी तक जो मैंने लिखा वो
सिर्फ जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी महाराज, जब तक आप भगवान के गुणानुवादों को नहीं गाओगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। वेद व्यास जी के समय गणेश जी महाराज लिखते गए, संहिता लिख करके तैयार किए और यत्र तत्र जंगल में भेज दिया कि बेटा जाकर के श्री राम फास्ट क्या हुआ माइक को आगे बिनो गावहि वेद पुराण, सुख गिला है हरि भगति बिनो। बिन गुरु हो न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान होना। गीता लिखना प्रारंभ कर दिया। जय हो, बोलो नारायण भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, एक बार सभी अपने हृदय के पट खोलो, जोर से नारायण भगवान की जय बोलो। बोलो नारायण भगवान की जय हो। हे व्यास जी महाराज, जब ये शिशु गर्भ में रहता है तो भगवान से विनती करता है, हे भगवान, हे नारायण, इस नरक में से मुझको बाहर निकालो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु क्या बात है, करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करूं दिन राम जय राम श्री राम हे नारायण। इस गर्भ भर के माया में फंस जाता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया जंजीर। जय हो। आप तो केवल प्रभु का जो कीर्तन है, कथा है, उसका नाम करो। मृत्यु लोक में जो भी इस कथा को प्राणी सुनेगा उसका उद्धार हो जाएगा। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री भगवान के अनुवादों गाता हूँ, चाहे देवताओं में रहूं तो, दैत्यों में रहूं तो, यत्र तत्र, 3 लोग 14 भुवनों में कहीं भी मैं जाऊं नहीं, मेरे भगवान के नाम की प्रतिष्ठा कोई गारंटी नहीं। इस श्लोक का अर्थ है कि परिहा पीड़म नटवर वपुः, नट जैसा वेश बनाए हुए, कान में कनेर का पुष्प लगाए हुए, बंसी बजाते हुए, ग्वाल चरा करके गोविंद वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जब इस स्वभाव से सुखदेव जी को ऐसा लगा कि जो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, दूसरे शिष्य ने एक दूसरा श्लोक गुनगुनाया, क्या ये दव्य साध्वी, लेकिन जिसका नाम पूतना है, अपने स्तनों में जहर लगा करके और 4 दिन के कन्हैया को मारने के लिए जब पहुंची तो भगवान कर दिया, तो आपका कल्याण तो कर ही देंगे। अब सुखाए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। जितना भाव, जितना कहा जाए उतना कम है। आज सुखदेव जी को पा करके श्री वेद व्यास जी इतने आह्लादित हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रफुल्लित हैं कि जो जन्म लेते ही जंगल को चला गया
प्रेम की गंगा पधारो गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा और बिछानो अपने पलकों अपने गुरुवर को अपने गुरुवर को आप लोग इतने लोग बैठे हो अपने गुरुवर को देख कर अपने गुरुवर को मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए मेरी रोशन मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए मेरे गुरुदेव श्री राधे अंतिम बात क्योंकि गुरु प्रार्थना करेंगे ऐसी प्रार्थना तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इसे सुनी तुम आकर भी नहीं जाना मेरी तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इसे तुम आकर भी नहीं जाना मेरी सोनी दुनिया से मेरी से सोनी दुनिया से और गुरुदेव आए मेरे गुरुदेव आए मेरे गुरुदेव बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा भिन्न गदा धृतराष्ट्र पुत्रा और पांडवों की विजय हुई। गुरुदेव भगवान की जय सभी भक्तों की जय सभी कथा प्रेमियों की जय हनुमान जी महाराज की जय सिया रामदास जी महाराज की जय राम बालक दास जी महाराज की जय रामधार दास जी महाराज की जय सब संतन की जय हर हर महादेव। ये अहोभाग्य और हम सबका
अवसर ठाकुर जी यहाँ तक कहते हैं, मोर ने तो जो भी सूचनाएं हैं कल के प्रसंग की, ये राम इच्छा से मैं ब्यास जी से निवेदन करूंगा कि आज्ञा देने में संकोच नहीं करना, सब उपलब्ध हो सकता है। क्या बात है। यही वचन ग्वाल विनोद भी कहा ठाकुर जी से चित्रकूट में कि महाराज हम चोरी करते हैं, आपके बर्तन भाने भी ले जा सकते हैं, सेवा भी बड़ी भाव से करते हैं। जय हो। तो ऐसा कभी आप ये न सोचें, संकोच में न रहे कि मैं इस भगत को ये सेवा बता दूंगा तो ये कर नहीं पाएगा। ग्वाल भीलों ने कहा, भगवान का श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सभी भगवान के धाम को बधारे हैं। इसी प्रकार ग्वाल भीलों ने भी भगवान से कहा कि नाथ हमारे काई हल्ले है न भूषण बसन चुरा, कि आपको हम दर्शन करने आए और आपको कोई तुलसी फल फूल जल या कोई आवश्यकता है तो आज्ञा देने में हमको संकोच नहीं करिए, नहीं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठाकुर जी ऐसे बेहतरी बात में श्रवण कर रहे हैं। आज आप लोगों ने व्यास जी के मुखारबिंद से किसी को भगवान ने एक प्रति, लेकिन भगवान के नाम ने किया है। तो भगवान भीलों ने जब आए, भारी भारी तो ना चले रंग जन लोकन सोना, कंद मूल फल चला दी। भगवान किसी पात्र में प्रसाद नहीं पा रहे, तो ऐसे भगवानों ने कंद मूल फल लेकर के भगवान का दर्शन करने आए। और किस प्रकार आए, जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत रूपी रसस्वादन करने के लिए अपना फल भी भगवान का दर्शन करने के लिए आते, लेकिन किससे ग्वाल भीलों ने भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो आप जो है अपना प्रसंग बता दिया करें कि हमको कौन सा प्रसंग में क्या आवश्यकता है, माखन मिश्री की या बांसुरी की, ये कोई भी वस्तु निसंकोच बोल देंगे। हमारी माताएं बहनें युवक सब सेवा करने वाले हैं। मैं इनको सभी को हृदय से आशीर्वाद दूंगा कि इसमें करत करत या विव्यास से जड़ मत होश सुजाना। काल जो व्यास ने कहा, सकता नहीं है कि आपके धन कितना है, आपके धर्म कितना है, आपके पुण्य कितना है, क्योंकि ठाकुर जी आप लोगों को 84 लाख योनि भोगने के बाद में ही आप लोगों को रचा है। बड़े निर्भय होकर के रचा है। ठाकुर जी ने कहा है, सब में प्रिय सब में उपे जाए, असब दे अधिक मनुष्य मोहि भाई। ये संसार में जो 84 लाख योनि है, सबको मैंने ही उपजाया और सब मेरे प्रिय भी है, लेकिन दूसरा स्वरूप है नर है। अगर नर न हो तो भगवान अधूरे होते हैं। होगी वो पूज्य महाराज जी बताएंगे और उसको हम और आप सभी मिलजुल करके उस सेवा को करेंगे। अर्जी हमारी और एक जने का बोझ है, ये कार्य आप लोगों का है। महाराज जी की मध्यस्थता में कार्य हो रहा है, इसमें 4 चांद लग रहे हैं, तो इस कार्य को सभी लोगों को मिलकर के करना है। तन से मन से धन से, तन से सेवा कीजिए,
और मन से भले विचार और धन से इस संसार का करिए परोपकार। अगर हमें परोपकार करना है तो हमें धन की जरूरत होगी है। वहाँ आटा दाल भर से काम चलने वाला नहीं है, उसमें सब्जी भी चाहिए, उसमें घी भी चाहिए, उसमें शक्कर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये आप लोगों को सबको ज्ञात है। इसको अच्छा से अच्छा करें, हर वर्ष करें। आज हमने 500 साधु नहीं तो हम 100 साधु बुलाएंगे और अपने कार्य को करेंगे। हम अपने पैर उतने लंबे करेंगे जितनी हमारी चादर होगी, लेकिन करेंगे अच्छा। पूज्य महाराज जी का सानिध्य, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद अपार है, बरस रहा है सुजानगढ़ के ऊपर। तो आप लोग भी किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ें, पूज्य महाराज जी का ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस बात को कहा था कि सुजानगढ़ में कृपाल से प्रसिद्ध हो गया सुजानगढ़ पूजा। अध्यात्म से जोड़ने वाले तो पूज्य महाराज जी ही हैं। ये अध्यात्म की जो चर्चा चलाई हुई है ये पूज्य महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। इसलिए मैं भी और आप सभी लोग भी बड़भागी हैं कि वाणी की सेवा करने का फल हमें मिल रहा है और सेवा का फल आप लोगों को मिल रहा है। ऐसी बांके बिहारी से प्रार्थना है कि आप लोग भी इसी तरह आनंदित और आह्लादित रहें और हम भी इसी तरह आनंद में भगवान का भजन करते रहें। आइए 6 बज चुके हैं तो हम और आप भजन के साथ साथ में भगवान का मोर नृत्य देखेंगे। जो माताएं बहनें नाचने के शौकीन हो, मोर भगवान के साथ में नाचेंगे, भजन गाएंगे। इसके कल जिसको रसोई देना हो वो भी पूज्य महाराज जी से संपर्क करें। तो अब कई बहुत थोड़ी रही, अब ये 2 दिन व्यतीत हो गए, मात्र 4 दिन हैं हमारे तुम्हारे बीच में। 5वां दिन तो बस खाने खिलाने का रह जाता है। यही समय है उपदेश का और यही है स्टैंडिंग का कि हम सावधान होकर के और कोई करके और के जजमान है बबूलाल जी, तो अपनी अपनी तैयारी एक दिन की जजमानी की जरूर रखना है। गणेश जी शर्मा, आप अगर प्रिय से वैदिक कार्य करेंगे तो सब वैदिक ही वैदिक होगा। कोई भी भामाशाह सहयोग करे, ये सब साथ नहीं बैठेंगे, अपना समय निकालना। श्याम सुंदर जी से संपर्क करें। भार नहीं है, भगवान परमेश्वर श्याम सुंदर जी महाराज हानि नहीं, लाभ ही लाभ। एक काम करना है। सियाराम किसी को बाबा पानी बगीची की व्यवस्था, किसी की सब्जी की व्यवस्था, किसी की शक्कर की व्यवस्था, किसी को घी की व्यवस्था, किसी को आटा की व्यवस्था। 7-5 इकट्ठे हो जाएंगे और सारा काम हो जाएगा। एक मारवाड़ी 1000 आदमी को खिला करके भोजन करता है। तो आप सभी सुजानगढ़ वासी क्या नहीं कर सकते हो। और ये तो सुजान शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ होता है। सब सुंदर सब बिरद शरीरा जो तन उपाय तो मेरा निवेदन ये है सभी से कि आप लोग जितना से जितना समय निकाल के भगवान की कथा सुन सके, जितना अवसर भगवान आपको दे दे, जरूर से जरूर पधारना और एक दूसरे को लेके पधारना। हवन पूजन करने के बैठने की मानसिकता भी बनाना है। देखो आप लोग बाड़मेरी रेगिस्तानी, आप लोगों की है ये ज्यादा कर्मकांड नहीं चलता। जो भी आचमन करना है तो रेता से आचमन होता था। महाराणा प्रताप जी बड़े बड़े तपस्वी के नरेंद्र भाटी जी का आह्वान करूंगा कि अब 2 शब्द आशीर्वाद व्यक्त करें। परम सभ्य प्रातः स्मरणीय व्यासपीठ पर विराजमान सुदर्शन जी महाराज, जिनके सानिध्य में और हमारे चहेते परम श्रद्धे महाराज जी, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, धर्म के प्रति आपका मोह सदैव आपको यहाँ खींच कर लाता है। और जब जब भी महाराज जी का आदेश होता है और सियाराम बाबा के बगीचे में कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, आप सभी बढ़ चढ़कर उसमें अपनी भागीदारी को निभाते हैं। जय हो, जय हो। मेरा ऐसा मानना है इस बार भी आप अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगी। मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं उन सबको ध्यान में है
कि बगीची का कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो सार्वजनिक कार्यक्रम होता है। जय हो जय हो। क्योंकि वो आपका अपना कार्यक्रम होता है। कोई न कोई आयोजन करते हैं तो उस आयोजन में सारी भूमिकाएं अपनी ही होती है। उसी तरह से सियाराम वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, बरसा 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 डेगी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, बरसा डेगी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, बरसा 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 डेगी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, बरसा डेगी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। बोली राधा प्यारी, एक दिना बोली राधा प्यारी, एक दिना बोली राधा प्यारी, एक दिना बोली राधा प्यारी, 2 दिन से नहीं मिले बिहारी, 2 दिन से नहीं मिले मुरारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। राधा जी डेली मोर का दर्शन किया करती थी, लेकिन 2 दिन व्यतीत हो गए, मोर भगवान का दर्शन नहीं है। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, 2 दिन से नहीं मिले बिहारी, 2 दिन दर्शन की प्यासी अखिया, दर्शन की प्यासी अखिया, श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखिया, बरसा 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 डेगी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा
वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष निराला, सब ज्योति। अमर ग्रंथ, ये मोक्ष ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है तो पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आरती। भागवत भगवान की है पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने, बोल जग पंथ खोल, जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम गौरव नाम संतम हृदयानि माता जगता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं देवते। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम जले नासीतले करणं पुष्पे देवादिवदनं ध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः द्रवणं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिर्पुष्पाञ्जलिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। से आएंगे तभी आपको सारी कथा समझ में आएगी। धन्यवाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राधे 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 राधे